हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अभी पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं पार्ट 3, प्रकाश का अपवर्तन प्लस उत्तल तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप एसएमएस कर सकते हैं। तो चलिएगा अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए देखते हैं डायग्राम में। जैसे देखिएगा, ये कोई एक माध्यमों को अलग करने वाली सतह है और ये अभिलंब है। तो देखेंगे ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, यानी कि ये हवा है ऊपर और नीचे पानी है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे कि देखिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह जाना तो सीधे चाहती थी, लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुक रही है। देखिएगा इस चित्र में, सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है तो देखिएगा, यानी कि ये कांच है और नीचे हवा है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। ये दोनों स्थितियां ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती हैं। तो चलिएगा अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। जैसे इसमें दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण I की जगह साइन I तथा अपवर्तन कोण R की जगह साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। जैसे देखिएगा, साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं तथा इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n भी कहते हैं। तो चलिएगा अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अब लेंस को समझते हैं। लेंस ऐसा समान पारदर्शी माध्यम यानी कि कांच जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों या फिर एक गोलीय वक्र पृष्ठ हो तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। आइए देखिएगा, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ऐसा लेंस जो बीच में से मोटे तथा किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये इस डायग्राम में बीच में मोटे और किनारों पे पतले हैं, यह उत्तल लेंस का चित्र है। तो ये देखिएगा अवतल लेंस, ऐसा लेंस जो बीच में से पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। देखिएगा, ये बीच में पतला और किनारों पे मोटा है, अवतल लेंस कहलाते हैं। तो चलिए अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिएगा लेंस से संबंधित परिभाषाएं। पहला क्या है? प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण में क्या था? वक्रता केंद्र। दर्पण में वक्रता केंद्र था जिसमें प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती थी और वक्रता केंद्र से ही वापस जाती थी परावर्तन के पश्चात। और इसमें क्या है? प्रकाशिक केंद्र में ये सीधे बिना विचलित हुए प्रकाश किरणें निकल जाती हैं। तो जैसे देखिएगा, प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर वह बिंदु जहां से होकर प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, उत्तल दर्पण में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, यही प्रकाशिक केंद्र है। ये जो O बिंदु है यही इसका प्रकाशिक केंद्र है। जैसे अवतल दर्पण अवतल लेंस में देखेंगे कि बिना विचलित हुए ये प्रकाश किरण निकल जा रही है, O बिंदु, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो उसके बाद देखते हैं वक्रता केंद्र।
और देखिएगा प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र में डिफरेंस देख लीजिएगा। वक्रता केंद्र क्या होता है? उत्तल उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, गोले का केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये जो गोला है, गोले का केंद्र यही सी वाला पार्ट, यही सी है, यही वक्रता केंद्र है इस उत्तल लेंस का। देखिएगा अवतल लेंस का वक्रता केंद्र क्या है? जो ये गोला है, यानी कि जिस गोले का ये काट है, उसका जो वक्रता केंद्र यानी कि केंद्र है, यही इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिएगा अब आगे की परिभाषाएं देख लेते हैं। अब देखिएगा तीसरी और चौथी परिभाषा। तीसरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो देखेंगे लेंस जिस गोले का भाग होता है, यानी कि ये लेंस जो है किसी न किसी गोले का भाग है, यानी कि मान लो ये काल्पनिक गोला है, इस गोले का ये भाग है। लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये जो गोला है, इसकी जो त्रिज्या होगी, यही इस लेंस की वक्रता त्रिज्या होगी। जैसे देखिएगा, ये एक गोला है और ये बिंदु है, केंद्र है, तो ये केंद्र से यहाँ तक की इसकी दूरी त्रिज्या हुई, तो इस लेंस की ये दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इसी तरह अवतल लेंस में भी है। अवतल लेंस में क्या है? ये गोला है, इसकी त्रिज्या मान लो ये r है, तो ये जो r है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो इसी तरह देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो देखेंगे उत्तल या अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक व सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे देखिएगा, ये जो रेखा है इस लेंस से गुजर रही है, यानी कि कह रहा है उत्तल या अवतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र। इसमें प्रकाशिक केंद्र कौन सा है? प्रकाशिक केंद्र ये जो है बीच में है, एकदम लेंस के जो एकदम मध्य में होता है, ये प्रकाशिक केंद्र होता है। प्रकाशिक केंद्र व वक्रता केंद्र। इसमें वक्रता केंद्र क्या है? इसमें वक्रता केंद्र ये है, इस वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, ये दो बिंदु से गुजरने वाली ये जो काल्पनिक रेखा है, वह सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिएगा अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिएगा पांचवी और छठी परिभाषा। पांचवी परिभाषा क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? तो देखिएगा लेंस के प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे चित्र में देखिएगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र, इसमें प्रकाशिक केंद्र कौन सा है? ये ओ बिंदु, ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। जो मध्य बिंदु होता है वो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है। वह फोकस कौन है? ये एफ है। फोकस के मध्य की दूरी, यानी कि यहाँ से इस बिंदु से लेकर यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे देखिएगा, एफ से यहाँ ओ तक ये स्मॉल एफ, ये फोकस दूरी कहलाएगी। इसी तरह देखिएगा फोकस तल क्या होता है? लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। जैसे देखिएगा, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली, यानी कि जो ये एफ फोकस है, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, ये जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। ये जो है ये फोकस तल है। चलिएगा अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब लेंस का सूत्र। लेंस के लिए वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं। जैसे देखिएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र पर आधारित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिएगा अब आगे की परिभाषा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अब रेखीय आवर्धन। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे m से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन वस्तु की ऊंचाई h, या फिर m बराबर h डैश अपॉन h यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब रेखीय आवर्धन m बराबर v अपॉन u होता है।
तो चलिएगा अब अगली परिभाषा देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। जैसे देखिएगा लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 लेंस की फोकस दूरी f मीटर में होता है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर 1/f मीटर में, या इसे सेंटीमीटर में लिखना हो तो सेमी सेंटीमीटर में बराबर P बराबर होगा 100/f, या फिर F बराबर 100/P। इस तरह से इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त हुई। अब अगले वीडियो से इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।